हेलो एंड वेलकम बैक। फिर आज आपने सवाल किया है कि क्या आईपीएल, जिसको अनवांटेड 72 टैबलेट भी कहते हैं, ये अगर ली जाए तो क्या ये इम्प्लांटेशन को रोकती है या नहीं। मतलब ये है कि जब आपका अनप्लान्ड फिजिकल रिलेशन बन जाता है और उसके बाद आप इस टैबलेट को दे देते हैं, तो क्या ये इम्प्लांटेशन को रोकती है कि जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। तो इसकी देखिए दो कंडीशन हुई। मान लीजिए किसी का पूरा 28 दिन का एक चक्र रहता है। चक्र का मतलब जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ उसके बाद वो आगे चला 3 से 4 दिन, और फिर दिन आगे बढ़ते गए और फिर एक नया जब पीरियड स्टार्ट होता है, उन दोनों पीरियड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 28 दिन का ऑन एन एवरेज सभी का होता है। किसी में 30 दिन का भी होता है, किसी में 28 से कम का भी होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो अगर किसी का 28 से 30 दिन के आसपास का पीरियड रहता है, और ऐसे में अगर उसने फर्स्ट हाफ में, यानी अगर हम उस पीरियड की लेंथ को 14 दिन कर दें, यानी जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ था उससे आगे 14 दिन में अगर आपका कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ है और वहां पर आपने अगर टैबलेट ली है, तो ये संभावना रहेगी कि पीरियड आपका आगे चला जाएगा और उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कि एक हफ्ते के बाद जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका पीरियड आ जाएगा। लेकिन अगर 14 दिन के आसपास आपका कांटेक्ट हुआ है, यानी डे फर्स्ट से हम काउंट कर रहे हैं जिस दिन की पीरियड स्टार्ट होता है, अगर उसके बाद आने वाला जो आगे 14वां दिन होता है उस दिन के आसपास 15वां, 16वां या 17वां दिन या 18वां दिन, उन दिनों में अगर आपका फिजिकल रिलेशन बना है और उस समय पर आपने टैबलेट का यूज किया है, तो उसमें यह भी संभावना हो सकती है कि जिस समय आपने टैबलेट ली उस समय एग रिलीज हो चुका था। यानी जो गर्भाशय के पास जो ओवरीज होती हैं, जब ओवरीज एग को रिलीज कर देगी, तो वो अगर एग रिलीज हो गया वहां पर और उसके बाद आपने टैबलेट ली है, तो वो एग तो आगे जाएगा और फर्टाइल होने की भी कोशिश करेगा। तो उस स्थिति में टैबलेट ये पूरा पूरा काम करती है कि इम्प्लांटेशन ना हो। लेकिन इसका तो फिर पता आगे ही चलेगा, जो आगे के 14 दिन होंगे उनमें कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, यानी उस टैबलेट ने पूरा काम किया है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर भी आप इसको इसकी जो एफिकेसी है जो टैबलेट की वो 80% ही मान सकते हैं, ऐसी स्थिति में जहां पर कि आपका कॉन्टेक्ट 15वें दिन के आसपास हुआ है। तो इसमें आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आगे जरूर करना होगा, और उसका नियम ये है कि जो लास्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है उससे आगे 21 दिन के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो उसके एक हफ्ते के बाद एक टेस्ट और करना है। वो बिल्कुल कंफर्म करेगा कि ऐसी स्थिति में जहां पर टैबलेट ली है और वो प्लांटेशन को भी रोक रही है, तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेट प्रेगनेंसी वहां पर सामने आ जाए। तो इन दोनों ही कंडीशन को वो जो टेस्ट आप दो करेंगे, एक 21 दिन के बाद और उसके ठीक 8 दिन के बाद, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं। तो वेल, आपका जो सवाल था कि क्या ये इम्प्लांटेशन को रोकती है या नहीं, तो हाँ, ये बिल्कुल रोकती है, लेकिन जहां पर 80% ही इसके सक्सेस रेट के चांसेस होते हैं, तो उसमें कुछ चांसेस इसके फेल होने के भी हो सकते हैं। और अगर ये फेल हो भी जाती है तो इसके फिर और दूसरे सोल्यूशन भी है कि कैसे उस कंडीशन को मैनेज करेंगे। तो घबराया नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वेल, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करें। बहुत जरूरी है, अगर बात करें तो आप मुझे कॉल फॉर एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है जिस पे आप डायरेक्ट कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।